न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल पर। वे क्वालिटी मेक्स अ डिफरेंस, ये टैगलाइन है इनकी, और इनका दावा है कि इनके स्कूल में डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डायरेक्शन, इन तीन चीज़ों को सबसे प्रायोरिटी पर रखा जाता है। हमारे देश का भविष्य गढ़ने वाली ये पाठशाला, ये स्कूल किस तरह से एथिकल वैल्यू, मॉरल वैल्यूज़ अपने स्टूडेंट्स में डेवलप कर रहे हैं, आज ये हम यहाँ जानने वाले हैं। यहाँ मिलने वाले हैं हम स्कूल की प्रिंसिपल से, जानेंगे उनसे उनके विज़न, उनका मिशन हमारे देश के एजुकेशन के लिए, हमारे क्षेत्र के बच्चों के, हमारे क्षेत्र के स्टूडेंट्स के आगे के फ्यूचर के लिए एक बेहतर कल उन्हें देने के लिए। We teach discipline. We teach dedication. We build confidence. We create leaders. न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल मैम हमसे जुड़ी हुई हैं और उनसे हम जानने वाले हैं किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स में एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ डेवलप की जाती हैं और क्या फ्यूचर को लेकर विज़न है उनका, किस तरह एक स्कूल जो हमारे देश के भविष्य गढ़ने का कार्य करते हैं, इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाया जा रहा है यहाँ पे। स्वागत है मैम आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल हमारे क्षेत्र में जब एजुकेशन की बात आती है तो न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल एक बेस रेडी करने के लिए इसको सजेस्ट किया जाता है। पेरेंट कहते हैं कि अगर डेडिकेशन, डायरेक्शन और डिसिप्लिन की बात है तो न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल एक बेस रेडी करने के लिए परफेक्ट जगह। तो कैसा लगता है आपको ये? नेचुरल से बहुत अच्छा ही लगेगा मुझे। इसके लिए जब पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे का बेस यहाँ से बनके अच्छे से जाता है, और बच्चे जहाँ पर भी जाते हैं आफ्टर क्लास 8th या आफ्टर क्लास 5th, तो उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। वो कभी भी टेस्ट वगैरह में उनका ऐसा नहीं होता कि वो फेलियर रहे हो। 100 में से ये समझ लीजिए 10% स्टूडेंट्स का ऐसा होता होगा कि जो नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट मेरे यहाँ का जो भी बच्चा है वो अच्छे से अच्छे स्कूल्स में ही जाता है, चाहे वो DPS हो, चाहे दीवान वगैरह हो। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य को गढ़ती है। किसी का भी कैरेक्टर हो, मॉरल वैल्यूज़ हो, ये स्कूल्स ही वो जगह हैं जो डेवलप करके देते हैं। तो इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाया जाता है, किन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल में? जी, ये ऐसा है जैसे बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसको जैसा हम बनाएंगे वैसा वो बनेगा। तो हमारे पास बेसिकली छोटे बच्चे आते हैं, नर्सरी से स्टार्ट होते हैं। कुछ बच्चे मेरे पास प्ले ग्रुप से आ जाते हैं, और इसके बारे में तो मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मेरे पेरेंट्स आपको बताएंगे कि मैं बच्चों को क्या बेस लेके तैयार करती हूँ और किस तरीके से वो मेरे पास में डेवलप करते हैं। क्योंकि मैं बच्चे का ये देखती हूँ कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ का वो इंटरेस्ट को देखते हुए उसको थोड़ा डेवलप करती हूँ। उसको उसका रुझान जिस जगह पर होता है उसको उस एक्टिविटीज़ में हम ऐसा परफेक्ट कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे का ड्राइंग में है, तो अभी मेरे यहाँ एक बच्चा ऐसा है जो मैं समझती हूँ कि अगर वो 11th-12th के बच्चों के साथ भी उसका ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाया जाए तो वो एकदम परफेक्टली खुद विन करके आएगा। वो उन बच्चों को पीछे छोड़ देगा। वो आपका एज इट इज़ पोर्ट्रेट बना देता है, एज इट इज़ आपका कोई भी पिक्चर बना देता है। उसको कुछ भी मतलब वन टाइम देखने की जरूरत होती है, और ही इज़ वेरी परफेक्ट एंड हिज सिस्टर इज़ वेरी परफेक्ट। दोनों बहन भाई जो है वो बहुत अच्छे हैं इस कार्य में। ऐसे ही जैसे कोई बच्चा जिसका साइंस में रुझान होता है तो हम उसको साइंस की एक्टिविटीज़ की तरफ वो करते हैं कि वो मॉडल्स वगैरह बना के लेके आते हैं, और बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स भी बनाते हैं। तो ऐसे ही जब छोटा बच्चा आता है तो हमें पता होता है कि फंडामेंटल्स की इनको किस तरीके से करना है। बच्चा आता है, स्कूल में रोता है, तो उसको क्या कैसे वो करना है, तो टीचर्स उनको
गोदी में लेके चुप करते हैं, या ऑलमोस्ट जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मेरे ऑफिस के आसपास रहते हैं। जब मेरा एडमिशन का टाइम होगा तो 5 to 6 स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रोते रहते हैं और ऑफिस के अंदर आके यहीं पे बैठते हैं, यहीं उनका लंच वगैरह होता है। तो फिर उनको धीरे धीरे एक स्कूल कमिंग स्टूडेंट बनाना, ये हमारी एक ऐसी जिम्मेदारी होती है। दूसरा, कुछ बच्चे लंच नहीं करते हैं या पेंसिल होल्डिंग भी नहीं जानते हैं, तो उनको पेंसिल होल्डिंग सिखाना, उनके लंच के लिए उनको, तो वो मैं अपना ऑफिस में उनको एक स्पेस देती हूँ, बच्चों को बिठाती हूँ, उनको लंच करवाती हूँ। तो ये सब मेरा खुद का अपना एक डिवोशन रहता है बच्चों के प्रति, और आई लव माय स्टूडेंट्स वेरी मच। मैम, यहाँ पे आपने जो एक एग्जांपल लिया कि एक स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बना सकता है, ड्राइंग बहुत अच्छी है उसकी, तो किस तरह से इन्हें नरिश यहाँ पे किया जाता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सोसाइटी क्या करती है, अगर किसी में टैलेंट भी है तो वो कहते हैं कि भाई अभी इन चीज़ों से आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते, एक ये मिथ सोसाइटी में है। सो एज अ टीचर आप कैसे इनकरेज करते हैं उन्हें? जैसे आपने एक ड्राइंग का एग्जाम्पल लिया, एंड आई एम डैम श्योर ऐसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनमें कुछ और टैलेंट होगा। सो एज अ टीचर आप कैसे उन्हें नरिश करते हैं, कैसे उन्हें अपब्रिंग करते हैं? जिससे मैंने आपको भी ड्राइंग का उदाहरण दिया, ऐसे एक साइंस का है, कुछ बच्चे मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उन बच्चों को उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवा लेते हैं कि ये 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया मैंने और उनको बोला कि ये चीज़ आपको बनाना है। जैसे मैथ का है तो आप उसको किस तरीके से हार्ड से हार्ड मैथ कर सकते हैं, रिवर्स में उसको किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आजकल चल रहा है एबेकस वगैरह का, तो हमारे यहाँ एबेकस की कोई क्लासेस नहीं लगती है, लेकिन वर्बली और बच्चों को थोड़ा सा क्लास, एक अलग से स्पेशल क्लास देके, वो सब मेरा एक उनके प्रति वो स्पेशल क्लास मैं खुद लेती हूँ, या हमारे सीनियर टीचर हैं वो मेरे साथ में हेल्प करते हैं। उस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है। ऐसे जैसे किसी बच्चे का मुझे लग रहा है कि साइंस में बहुत अच्छा है, तो मैं उन बच्चों को साइंस के लिए नए नए एग्जाम्पल्स निकाल के, नई नई कुछ चीज़ें जो मोटिवेशंस चीज़ें ऐसी निकाल देती हूँ कि जिससे उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी वो बाहर आए, वो कुछ ना कुछ नया इनोवेट करें। इवन जैसे बच्चा अगर कूलर बना के लेके आ रहा है या पंखा बना रहा है, या उसने किसी बच्चे ने एक पूरा का पूरा वो बना के दिया था, सोलर का सिस्टम बना के दे दिया था कि किस तरीके से ये जो सोलर लाइट तो अब आई है, लेकिन बहुत पहले से बच्चों ने इसके ऊपर एक कार्य किया था। तो वो इस तरीके के वर्क में उनको करवाती रहती हूँ बीच बीच में और ऐसे मोटिवेट करती हूँ। मैम, न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल अपने साथ लेगेसी लेकर चल रहा है करीब 25 सालों से भी ज़्यादा की। तो इन 25 सालों में आपने एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत से शिफ्ट्स देखे होंगे। आज से 25 साल पहले की अगर हम बात करें और आज की बात करें तो आज एआई का दौर आ चुका है। लोग एआई के माध्यम से भी अपनी जो स्टडीज़ हैं उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई क्वेश्चन उन्हें हार्ड लगता है सो वो एआई पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये जो एक शिफ्ट हमें देखने को मिला, इस 25 साल की जर्नी को आप कैसे देख रहे हैं एज अ प्रिंसिपल? एज अ प्रिंसिपल देखिए, मेरा स्कूल बहुत छोटा सा है और मैं ये एआई और इन सब से अभी बहुत दूर हूँ। मैं खुद भी दूर हूँ और मैं बच्चों को भी इससे दूर ही रखना चाहती हूँ कि आप अपना जितना माइंड यूज़ करेंगे वो उतना ही आपका आगे डेवलपमेंट होगा। आप ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो आप सिर्फ एक मशीनरी बन करके रह जाएंगे। और बच्चे भी काफ़ी छोटे छोटे से हैं, तो उनको एआई के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बताना मुझे तो नहीं लगता कि उचित है। इवन मैं एज अ प्रिंसिपल मैं बच्चों को ये भी इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि वो मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आता है कि विंटर में ऑनलाइन क्लासेस लगा दी जाए, तो हम उस पर भी सिर्फ वही वर्क देते हैं जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, ये वर्क हमारा ऐसा है कि जो हमको रिपीटेशन में देना है या करना है, तभी मैं देती हूँ। अदरवाइज़ मैं टीचर्स को भी मना किया हुआ है कि हमें ऑनलाइन में कोई वर्क नहीं देना है। जितना हम उनको विजुअली या हम क्लासरूम में उनको समझा सकते हैं वो हम ऑनलाइन में उनको समझा नहीं सकते हैं। और ऑनलाइन में मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं कि फ़ोन रखा है, उसमें कुछ और देख रहे हैं, सिर्फ अपना प्रेजेंट दिखा देते हैं कि हम बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ वो साइड हो जाता है और उनका दूसरे गेमिंग वगैरह चलती रहती है। तो वो सब चीज़ों से बच्चा दूर रहे, इसलिए हम मोबाइल्स वगैरह अभी मैं कोई अलाउ नहीं करती हूँ बच्चों को कि आप उसको अलाउ करें। इवन मेरा हफ्ते में एक बार जो है वंस वाइल अ वीक ये चलता रहता है कि उनको एक क्लास लेती हूँ प्रेयर के टाइम पे और बताती
बताती रहती हूँ कि ये चीज़ें आपको यू कैन डूज एंड नॉट डूज, ये बताती रहती हूँ मैं उनको। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी बात मैम ने यहाँ कही कि एआई पे डिपेंडेंसी कोई बहुत बेहतर कल नहीं बनाएगी। बेहतर कल बनाएंगी वो मॉरल वैल्यूज़, वो एथिकल वैल्यूज़ जो एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है। किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंसी कितनी खतरनाक हो सकती है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी मैम ने बताया। मैम हम ये भी समझना चाहेंगे इन 25 साल की जर्नी में क्या कोई ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी रही जिसे आप कभी एक तरह से इंस्पिरेशन की तरह लेते हों, या किसी पेरेंट का ऐसा फीडबैक रहा हो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला हो और हमारे जो स्कूल की जर्नी ये 25 साल इसने क्रॉस किए, इसको और मोटिवेशन देती हो कि क्यों हम एक सही ट्रैक पर हैं? मेरा ये 25 इयर्स की जो मेरी जर्नी है ये मेरी बहुत उम्दा रही है और बहुत अच्छी रही है। मेरे यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे निकल के गए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति से भी अवार्ड लिया है और आज कुछ बच्चे अच्छे अच्छे बैंक्स में लगे हुए हैं। इवन इंडसइंड बैंक में अभी मेरे यहाँ की स्टूडेंट है क्लास 8 की, वो वहाँ पर है और जैसे ही सर फर्स्ट टाइम उस दिन बैंक में गए थे तो आज से बिफोर 6 मंथ की बात है, तो वो एकदम खड़ी हो गई और आके सर नमस्ते सर, तो पहचाने भी नहीं थे क्योंकि स्टूडेंट्स का कांटेक्ट डायरेक्टली मुझसे बहुत ज़्यादा रहता है। तो सर ने कहा कि अच्छा, बोले मैं सर अशेजा से वैशाली, बोले सर, फिर तब सर पहचाने तो सर को भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ये जो आसपास के विलेज हैं, जब हम वहाँ जाते हैं मिलने के लिए पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स बताते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा ये बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियरिंग में चला गया है। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स बिल्कुल समझ लीजिए, इसे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो बहुत पुअर कंडीशंस में थे और वो बच्चा मेरे यहाँ पे बिल्कुल नॉमिनेशन फीस में पढ़ता था और वो आज जो है वो एक बहुत अच्छा, मतलब इतना बेस्ट इंजीनियर बन के वो निकला हुआ है और सारा उसकी जो पढ़ाई थी वो पूरी गवर्नमेंट ने उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी थी। तो आज भी जब हम मिलते हैं तो पेरेंट्स हमारे को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और खुश होते हैं, उनका एक समझ ले ब्लेसिंग्स हमारे को मिल रही हैं। ऐसे जो भी बच्चे जाते हैं तो पेरेंट्स जिनके बच्चे कुछ कामयाब हो जाते हैं वो बड़ी ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं और बच्चे तो सभी कामयाब होते हैं। आज का ज़माना भी ऐसा है, बच्चे भी धीरे धीरे करके, क्योंकि ये 8th क्लास तक है, तो जो जितना हम लोग सिखा सकते हैं उतना हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट वो 9th 10th 11th 12th तो उनका जहाँ से भी स्कूलिंग होता है कुछ उन स्कूल वालों का सहयोग होता है और वो बच्चा ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं एक बेस रेडी करने के लिए जो एथिकल वैल्यूज़ दी जाती हैं वो किस तरह से आगे तक याद रखी जाती हैं। अपने एग्जांपल्स के माध्यम से मैम ने बताया यहाँ पर किस तरह कुछ स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हुए और सक्सेस के बाद भी आज उन्हें याद आते हैं अपने वो टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये वैल्यूज़ डेवलप करके ही वो रिजल्ट उन्हें मिला होता है जो वो आज एक पद पर पहुंचे होते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बहुत से स्टूडेंट इस समय आपको देख रहे होंगे, हम आपसे वो 3 गोल्डन रूल जानना चाहेंगे जिससे कोई भी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि 25 साल की इस जर्नी में आपने बहुत से स्टूडेंट्स देखे होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा स्टूडेंट्स की वो कौन सी गलतियां रहती हैं जिससे उन्हें कभी निराश भी होना पड़ता है जीवन में, और वो क्या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जिससे वो लाइफ में सक्सेस पाते हैं। तो 3 गोल्डन रूल हम आपसे जानना चाहेंगे जो किसी भी स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि एक फर्स्ट है कि बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि उसकी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए कि मुझे मॉर्निंग इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल का वर्क करना है, एक मेरा प्ले का टाइम होना चाहिए, एक हमारा लंच का या डिनर का जो भी हमारा टाइम है वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए, और कुछ हमारा अपने गेम्स के लिए, हमारी शारीरिक एक्टिविटीज़ के लिए भी एक टाइम होना चाहिए। अगर वो टाइम शेड्यूल आपका बिल्कुल पक्का है, आपने बचपन से उसको मैनेज किया हुआ है, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा ये है कि उसके अलावा आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए कि सपोज़ कि जब मैं टीचर बनना चाहती थी कि मुझे ये था कि एक मेरा बचपन का सपना था कि मुझे मेरा एक स्कूल खोलना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये बहुत छोटा स्कूल है लेकिन इसमें मेरे इमेजिनेशन में आज भी बहुत 12th तक का स्कूल चाहती हूँ कि मेरा 12th तक का स्कूल हो जाए। बट मैं कुछ चीज़ें ईश्वर से रिलेटेड कर देती हूँ कि शायद उसकी मर्जी होगी तभी सब काम होंगे। और बाकी जैसे मैं जब छोटी थी तो मैं ऐसा सपना देखती थी और मैं सारे बच्चों को हमारा एक बहुत बड़ा मतलब बैंगलो था जिसमें बहुत सारे रेंटर रहते थे, तो वो सब के बच्चों को लेकर के मैं पढ़ाती थी, या अड़ोस पड़ोस का भी कोई बच्चा आ जाता था तो मुझे शौक था तो मैं उसको जैसे पढ़ा रही थी। तो ऐसा एक बच्चों के अंदर अपना एक
एम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए वो छोटी छोटी चीज़ें बचपन से करता रहे, तभी वो आगे जाके उस चीज़ को, अपने सपने को सच कर सकता है। जैसे मुझे था कि मेरे को अपना स्कूल चलाना है, और मैं ऑलमोस्ट बचपन में भी प्रिंसिपल ही बनती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वाइस प्रिंसिपल बनूं। मेरे एक वो थे, चाची का बेटा था, वो हमेशा बोलता था कि आप मैम हमेशा दीदी आप हमेशा जो है प्रिंसिपल बन जाती हो और मेरे को वो बना देती हो, वाइस प्रिंसिपल बना देती हो। मैंने कहा नहीं, प्रिंसिपल तो मैं ही बनूंगी, तभी गेम खेलूंगी। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए बचपन से, तभी हम कुछ कर पाते हैं। और ऐसी जैसे मैं इंदौर की बिटिया हूँ, मैं यहाँ पे आई हापुड़ में, तो मुझे मेरा सपना था कि भाई मुझे अपना स्कूल बनाना है। किसी से ना सुनने की मेरी आदत थी कि कोई मुझे ना बोले, मुझे हर चीज़ यस यस चाहिए होती थी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये करना है ना करना है। सो उसी के आधार पे शायद मैं सक्सेस हुई हूँ, और कुछ ऊपर वाले की कृपा रही मुझ पर। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं डेडिकेशन कितनी ज़रूरी होती है, गोल सेट करना कितना ज़रूरी होता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए फिर जो मेहनत लगती है उसे करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने खुद के एग्जाम्पल से यहाँ प्रिंसिपल मैम ने बताया किस तरह से बचपन का एक सपना, एक प्रिंसिपल बनने का, उन्होंने अचीव किया, लेकिन उसके लिए जो डेडिकेशन, जो डिसिप्लिन चाहिए था वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हमें ये कहानियाँ सीख देती हैं, हमें ये कहानियाँ सिखाती हैं कि ज़िंदगी संघर्ष का नाम है, लेकिन संघर्ष से हारना जिंदगी नहीं, संघर्ष से लड़कर आगे बढ़ना जिंदगी है। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।